बड़ा शहर, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े नाले। ये देखिए बड़ा नाला। और हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और जगह देख के पहचानिए हम लोग कहाँ हैं। हम लोग हैं मेट्रो स्टेशन और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं, इंद्रलोक, क्योंकि तन्नू को वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। कुछ काम है, इंद्रलोक के पास ही है मतलब। तो मैंने सोचा चलो हम भी चलते हैं। मैंने इंद्रलोक मार्केट का नाम बहुत सुना हुआ है, तो मुझे लगा चलो आज देख कर आते हैं। और आज ना धूप वगैरह भी बहुत अच्छी खिली हुई है, तो मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाते हैं, कुछ मार्केट को एक्सप्लोर करके आते हैं। तो अभी बस हम NSEZ से अभी हम 51 जाएंगे। 51 से हमें फिर मेट्रो मिलेगी। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है इंद्रलोक का। जो अगर इंद्रलोक नहीं जाना हुआ, ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर नहीं जाएंगे। इसके ऑफिस का काम करा के ना फिर किसी दूसरी मार्केट में चलेंगे, ठीक है ना? अगर इंद्रलोक में ज़्यादा टाइम लगा ना, इंद्रलोक में क्योंकि अभी तक हम वहाँ गए नहीं हैं। मैंने दिल्ली की सारी मार्केट अधिकतर गई हुई हूँ, लेकिन इंद्रलोक नहीं गई, कमला मार्केट नहीं गई हूँ। तो चल सोचा चलो आज वो भी देख लेते हैं। तो मुझे नहीं पता वहाँ जाके कितना टाइम लगने वाला है या कैसे हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो बस अभी वही। और ये देखिए हमारे पीछे का सेक्टर, ये है NSEZ मेट्रो स्टेशन। कहाँ है? यहीं से। ये केंद्र विहार है सारा। वो है हमारे फ्लैट उधर। ये लोटस के फ्लैट है सामने वाले, तो वो वाले ऊंचे वाले ना। हाँ, वो नहीं, इधर ही। इधर ये केंद्र विहार है, ये वाला। इसके बैक साइड में ही हमारे फ्लैट है। उधर वो सुपर टेक की बिल्डिंग है जो बड़ी सी दिख रही है पीछे, आप लोगों को अगर दिख रही होगी। उसका काम रुका हुआ है। पानी की टंकी के पीछे जो दिख रही है ना, बड़ी सी बिल्डिंग। तो अभी मेट्रो का वेट हो रहा है, क्योंकि ये मेट्रो ना ये नहीं है, ये स्टेशन ना कम चलते हैं यहाँ से। इतनी ज़्यादा ना पब्लिक है नहीं, सवारियाँ नहीं है इतनी, तो ये बहुत लेट चलती है, कम चलती है, कम ज़्यादा गैपिंग पे है ये मेट्रो। अभी भी 13 मिनट है अभी भी 15 मिनट है मेट्रो को आने में। ये जा रही है मेट्रो, देखिए मेरे पीछे। और हम आपको नोएडा में नहर दिखाते हैं। ये नहर नहीं है, ये गंदा नाला है। जो नॉर्मली लोगों के नहर होती है, वो यहाँ गंदा नाला है। हमारे यहाँ जो नहर है वो यहाँ गंदा नाला है। बड़ा शहर, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े नाले। और हम बड़े नाले के साथ एक सेल्फी लोग नहरी बोलते हैं इसे। जैसे वो है ना, वो वाली एक मूवी है, कौन सी मूवी है वो? कौवा बिरयानी वाली, रन रन रन। अभिषेक बच्चन की मूवी है। उसमें कहता है ना कि छोटी गंगा बोल के साला गंदे नाले में नहला दिए। तो वही हाल है, मुझे लग रहा है वही है, वहीं से ही आ रही है ये। जा रही है वो जो भी है, नहीं ये आ रही है, ये जा नहीं रही है, ये उधर जा रही है। दिल्ली इधर है, ये इधर जा रही है। और हमारी मेट्रो आने में, अरे ये तो रुक गई, 13 मिनट पे रुक गई। ये टाइम हो रहा है बहन नहीं बोल रही है अभी 13 मिनट। मैं कह रही यार 1 घंटा हो गया, 13 मिनट पे अटकी पड़ी है वॉच। बट अब पता चला कि ये वॉच है, टाइम हो रहा है 1:21। कौन कहेगा कि उसके पहले इसके बाल कटे? आगे मेट्रो आगे। तो अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं, और ये इंद्रलोक मार्केट नहीं है, ये लाजपत नगर की मार्केट है। और क्यों हम लाजपत नगर आ गए हैं ये मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी बस सबसे पहले मार्केट चलते हैं। और ये मेट्रो स्टेशन से जस्ट सामने ही है मार्केट, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, रोड क्रॉस करके बिल्कुल, तो ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है इसमें। और ये यहीं पर बाहर ना भैया ने एक पर्स की शॉप लगाई हुई थी, और आते हुए भी और जाते हुए भी मैं इस शॉप पे बहुत देर तक रुकी हूँ। मैंने देखे भी बहुत सारे पर्स हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज इतना ज़्यादा हो गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा पर्स लूँ। मैं एक पर्स पसंद करती थी, उसे छोड़ के मुझे दूसरा पसंद आ जा रहा था, और इस चक्कर में फिर मैंने पर्स लिया ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फिर बाद में लूँगी, फिर कभी आएँगे तो या मैं कहीं और से ले लूँगी। तो ये बाहरी रोड पर बहुत सारी शॉप लगी हुई थी, टॉयज़ की शॉप थी। तो यहाँ से आरू ने टॉयज़ लिए थे, सॉफ्ट टॉयज़। एक क्या लिया उसने, गिलहरी ली थी, एक यूनिकॉर्न लिया था। तो ये भी मार्केट में एंटर कर लिया है हमने। इसमें चारों तरफ मार्केट है, बीच में पार्क बना हो तो सेंट्रल मार्केट बोलते हैं इसको।
तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर आपको वेडिंग से रिलेटेड, मतलब वेडिंग फेयर जो होते हैं, लहंगा, शरारा सूट, गाउन वगैरह सब बहुत अच्छे मिल रहे थे यहाँ पर। फुटवेयर भी बहुत अच्छे थे और ज्वेलरी तो टच वुड बहुत ही अच्छी थी, मतलब बॉलीवुड स्टाइल ज्वेलरी जिसको बोलते हैं ना, वो यहाँ पर मिल रही थी। तो अगर आपके घर में वेडिंग हो तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं शॉपिंग के लिए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इस मार्केट में ना लेडीज़ चीज़ें ज़्यादा मिलती है, मतलब लेडीज़ फुटवेयर, लेडीज़ सूट, साड़ियाँ। साड़ियों की शॉप तो बहुत कम थी, बट सूट्स वगैरह ये देखिए, ये सब शरारा सूट्स थे और प्लाजो वाले सूट रेडीमेड दुपट्टे के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इनका प्राइस भी 3000 3500 इस तरह से था, मतलब बार्गेनिंग भी थी उसमें। तो अगर लेना हो किसी को तो बार्गेनिंग करके उनसे ले सकता है ईज़िली। और कर्टन्स वगैरह थे। ये रेडीमेड ब्लाउज़ जो मिरर वर्क वाले थे और उनके साथ था लहंगा या स्कर्ट, जो भी आप बोल लीजिए, मतलब गर्लिश लुक में थे और बहुत रेडीमेड। और ये सीक्वेंस वर्क में थे ब्लाउज़, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर हमें यहाँ पर बच्चों के फुटवेयर वगैरह भी देखने थे, पर मुझे तो पसंद नहीं आए। बच्चों के लेडीज़ के बहुत अच्छे मिल रहे थे, एक दो मैंने पसंद भी करे, पर उनमें हील की प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा हील नहीं पहनती हूँ। और जो मुझे पसंद आ रहे थे उनमें हील ज़्यादा थी। ये देखिए, ये सूट्स वगैरह ना बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, मतलब शादी फंक्शन मैरिज के पर्पज़ से बहुत अच्छे थे। ये यहाँ पर बेडशीट वगैरह भी, मतलब एक ही मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाता है इजीली। यहाँ पर बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट मिल रहे थे जो बेड पे बिछाते हैं ना हम, सॉफ्ट पतले वाले ब्लैंकेट, वो भी मिल रहे थे। ये सॉफ्ट टॉयज़ बिक रहे थे यहाँ पर। यहाँ से नहीं लिए हमने, रास्ते में जहाँ से हम वापस जा रहे थे ना, हमने वहीं से लिए थे। और ये चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स, ये रिंग्स थे इनके पास, सेट थे। बहुत अच्छे अच्छे कड़े थे इनके पास, बट मैंने इस शॉप से नहीं लिए, मैंने दूसरी वाली शॉप से लिए हैं जो मैंने बैंगल आपको दिखाए हैं, मतलब दिखाऊंगी मैं भी मैं आगे। और जो बैंगल्स मैं ढूंढ रही थी ना, वो मुझे बाद में जो मैंने पिक्स ली थी ज्वेलरी वालों की शॉप की ना, उसमें मुझे दिखाई दिए हैं जो बैंगल्स मुझे चाहिए थे, और वो मुझे बाद में दिखाई दिए हैं। पर एनीवेज बाद में फिर कभी जाऊंगी तो मैं उनको ले आऊँगी। ये देखिए ज्वेलरी, मतलब टच वुड बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिल रही थी। और अधिकतर यहाँ पे सारे शोरूम थे कपड़ों वगैरह के, ज़्यादातर कपड़ों का ही दिखा मुझे यहाँ पर। इस मार्केट में पहले भी बहुत बार मैं आ चुकी हूँ, पर पहले आती थी, अभी तो मैं 4-5 सालों से तो नहीं आई थी मैं, तो बहुत कुछ चेंज हो चुका था। लेडीज़ जीन्स वगैरह थी, बैग, पर्स, काफ़ी अच्छा था। और अभी लॉकडाउन वगैरह हट गया है तो ऑड इवन भी हट गया है, तो मार्केट पूरी तरह से खुल गई है, तो काफ़ी अच्छी भीड़ थी यहाँ पर। और ये फुटवेयर की शॉप है, यहाँ से मैं अंशुमन के बर्थडे के लिए शूज़ ले गई थी एक बार। और अंशुमन के पहले जब मैं कपड़े अधिकतर लाजपत नगर से ही लाती थी। पंजाबी जूती यहाँ पर बहुत मिल रही थी, मतलब लेडीज़ को अगर चाहिए हो ना, गर्ल्स वगैरह को। तो ये वो शॉप है जहाँ से मैंने बैंगल्स लिए हैं अपने, जो मैंने कड़े आपको दिखाऊंगी ना, वो मैंने यहाँ से लिए हैं। इनके पास ईयरिंग्स भी बहुत अच्छे थे। तो मतलब बस ये है कि घूमने के पर्पज़ से अच्छा है, चारों तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं, जितना मर्ज़ी आप देखिए। नाइट सूट भी बहुत अच्छे मिल रहे थे यहाँ पर, बट हमें नाइट सूट अभी चाहिए नहीं थे क्योंकि वुलन वाले मिल रहे थे, वो गर्मियों के नहीं थे, और हमें गर्मियों के पर्पज़ से चीज़ें चाहिए थी। तो हम ढूंढ रहे थे, बातें करते करते मैं भूल गई हूँ, हम ना कॉटन की कुर्तियों के लिए कपड़ा लेने के लिए हम लोग गए थे, बट वो हमें मिला नहीं। अभी वुलन में ही ज़्यादातर मिल रहा था, और जो मिल रहा था ना उनके कलर्स वगैरह अच्छे नहीं थे। ये देखिए, ये मिल रहे थे थान में जो होते हैं ना मीटर के हिसाब से, तो वो वाले ये थे। और इधर ही बराबर में भैया के पास ना एक वाइट, जो जितना भी मटेरियल था ना, मतलब सारा वाइट कलर में था, डाई के लिए आप जैसे कलर में उनको चाहे डाई करा सकते हैं। ये 2-3 शॉप थी यहाँ पर, इनके पास हर तरह का कपड़ा था, सीक्वेंस वाला कपड़ा भी था, वेलवेट भी थी, मतलब जैसा जिसको चाहिए। ये देखिए, ये वाइट में थे सब, जिनको आप डाई करा सकते हैं। ये रेडीमेड कुर्तियाँ थी, सेट के साथ थी, मतलब किसी के साथ प्लाजो था, किसी के साथ पैंट थी। तो ये एक शॉप पे हमें सूट पसंद आया था एक, बट उन्होंने कॉस्टली बहुत ज़्यादा बताया, उन्होंने 3500 का बताया था वो सूट का पीस, मतलब रेडीमेड नहीं था, पीस था जिसे हम स्टिच करा सकते हैं। और इतनी अच्छी क्वालिटी उनकी नहीं लगी थी, तो शायद बार्गेनिंग वो कर लेते, बट हमने आगे कोई बात ही नहीं करी उनसे। ये देखिए सब रेडीमेड कुर्तियाँ, ये टॉप्स वगैरह मिल रही थी जो गर्ल्स के लिए होती है ना, पर हमें यहाँ भी कोई पसंद नहीं आया कुछ भी। फिर हम वुलन वाली ही लेकर आए थे तन्नूर में, जो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। बनारसी दुपट्टे, नेट के दुपट्टे, मतलब हैवी दुपट्टे, वेलवेट के दुपट्टे बहुत अच्छे मिल रहे थे यहाँ पर। मतलब ये है कि अगर आप इस मार्केट में एक बार चले जाओ तो आपको एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कहीं भी।
और जिनके घर में वेडिंग्स है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएं। बट जेंट्स का बहुत कम था यहाँ पर, जेंट्स का तो मुझे इतना नहीं दिखाई दिया है। देखिए चारों तरफ की मार्केट है, बीच में ये पार्क बना हुआ है और उसके चारों तरफ ये मार्केट है। और अब घूमते घूमते हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो सबसे पहले कुछ खाएंगे हम और फिर कुछ सोचेंगे आगे। और आरू को तो बस जहाँ कुछ दिख जाए, अंशुमन को हम इसलिए लाए ही नहीं थे, और आरू ने तो हमारा दिमाग ख़राब कर दिया था, उसे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और बच्चों की चीज़ें यहाँ इतनी अच्छी कुछ खास थी नहीं, मतलब टॉयज़ वगैरह भी हमें कहीं नहीं दिखे, और फिर भी वो परेशान कर रहा था हमें। ये सब सूट्स वगैरह की शॉप्स हैं। ये देखिए अब भूख लग गई है, कुछ खा लेते हैं पहले। आरू ने आइसक्रीम खाई थी और हमने ये खाया था, क्योंकि छोले भटूरे खाने नहीं थे। ये देखिए आरू को मना कर रहा है, कह रहा है मेरी पिक नहीं लो। तो ये भी हम वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम आपको पता ही है कि ज़्यादा हो चुका था। आई थिंक 5:30 बज चुके थे और मेट्रो में हमें टाइम लगने वाला था, तो उस वजह से हम आ गए थे। तो ये भी हम मेट्रो में जा रहे हैं। और गौरव जी का फ़ोन आ गया था कि बता दो अगर रास्ते में कहीं हो तो मैं ऑफिस से आते हुए ले लूँगा। तो फिर हम मयूर विहार उतर गए थे। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ में इतना बड़ा पोपट हुआ है। अभी हम मेट्रो स्टेशन पे हैं, जाना हमें कहीं और था, पहुंच गए कहीं और। से रहे हैं और पहुंच हम कहीं और गए थे। एक्चुअली हमारे यहाँ से ना इंदौर बहुत दूर था, आई थिंक 30-35 स्टेशन दूर था। तो हमने और 1:50 मिनट का 1:45 बज ही रहे हैं जब हमने यहाँ पे कॉल करा, इंटरव्यू यहाँ पर था। तो फिर उन्होंने टाइम हमें दे दिया कि आपको कल आ जाना। तो कल अब हम सुबह निकलेंगे टाइम से, जल्दी। अब हमने कहा जब हम घर से बाहर निकल ही गए हैं तो कहीं ना कहीं चलते हैं। हम खड़े ही हैं तो कहीं ना कहीं चलते हैं कहीं और। मूड तो अभी भी कहीं जाने का है, बट शायद घर जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि डस्ट वस्ट में हो जाता है थोड़ा सा। आगे उतरना था, बट गौरव जी आ रहे हैं, देखिए उनका मैं आ रहा हूँ, तो हम फिर मयूर विहार उतर गए। हमारी जीजी ने हमें आधे रास्ते में ही उतार लिया, कह रही यहीं उतरो, हम नहीं जा रहे आगे। जीजू को बुलाया, जीजू आने वाले हैं अभी। 4 मेट्रो चेंज करनी पड़ रही थी हमें। 2 तो नहीं, तो हमने पहली करी थी। अभी हमें 2 मेट्रो और चेंज करनी थी। तो हम यहीं उतर गए अभी मयूर विहार 1 में, फेज़ 1। तो अभी यहाँ पे भी कुछ है जहाँ हमें जाना था। अगर अभी देखते हैं जीजू आ गए, क्योंकि जीजू आ जाएंगे तो हम गाड़ी से जाएंगे, फिर हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अगर जीजू आ गए तो हम मार्केट जाएंगे जहाँ हमें जाना है, एक और मार्केट, उसके बाद हम घर चलेंगे। बाकी देखते हैं अभी। बोलना चाहेंगे आप कुछ? थकी नहीं थकी? और आरू आप थक गए हो? अभी सोऊंगा गाड़ी में। आरू सोएगा तो अभी गाड़ी में। वापस जा रहे हाँ हैं। हाँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल आप लोगों से एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।